काफी साल पुरानी बात है। नवंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। देर शाम करीब 8 बजे जब मैं ऑफिस से अपनी कार लेकर निकला तो बाहर गुप अंधेरा था। मैं अभी एक दो मोड़ी आगे आया था कि सामने सड़क किनारे खड़े एक लड़के ने लिफ्ट लेने के लिए हाथ दिया। जैसे ही कार की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी, मैं उसे पहचान गया। मैंने कार रोकी और उसे बिठा लिया। उसे भी उधर ही जाना था जिधर मैं जा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर मैंने पूछा कि मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जी सर जी, मैं लक्कड़ बाजार के पास सड़क किनारे स्टॉल लगाता हूँ। आपने वहीं देखा होगा। मुझे तुरंत याद आ गया। वो बोला, सर मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। ना कोई बस आई, ना किसी ने कार रोकी। आप नहीं रोकते तो घर पहुंचने में और देर हो जाती। ये सुन के मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोला, सर इस शहर ने ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहुत हेल्प की है। बोला, मेरा नाम मनोज है। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं जब छठी में था तो मेरी माँ की डेथ हो गई। उसके मरने के कुछ ही महीनों बाद ही मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद तो वो घर घर जैसा नहीं लगा। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वो बोला, एक दिन स्कूल में सरपंच के बेटे से झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने उसके सिर पर तख्ती मार दी। उसके सिर से कुछ खून निकला तो मैं डर गया और बैग वगैरह वहीं छोड़कर स्कूल से भाग गया। भागते भागते ही सेड जीटी रोड तक पहुंच गया। वहां एक ढाबे के पास बस खड़ी थी। मैं चुपचाप उसमें चढ़कर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बस चल पड़ी। बाद में पता चला कि वो बस दिल्ली से शिमला जा रही थी। कंडक्टर ने टिकट मांगी तो मैंने झूठ बोल दिया कि शिमला में मेरा घर है, पर पैसे खो गए हैं। ये सुनकर पास बैठे किसी भले आदमी ने मुझे टिकट ले दी। बोला, देर रात जब मैं शिमला बस स्टैंड उतरा तो डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन भूख बहुत लग रही थी। बस स्टैंड से थोड़ा आगे चला तो एक गुरुद्वारा दिखा। अंदर गया तो देखा कि लोग रात को रुकने के लिए सराय में कमरे ले रहे थे। मैंने भी झूठ बोलकर कमरा मांग लिया। कमरा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पास वाली डॉर्मेट्री में सोने की इजाजत दे दी। मैं चुपचाप गाड़ी चलाते हुए हैरानी से उसकी बातें सुनता रहा। इतनी छोटी उम्र में कोई इतना कुछ कैसे झेल सकता है, ये सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा था। वो बोलता रहा। शायद बहुत इमोशनल हो गया था। बोला, मैं कुछ दिन वहीं रहा। वहीं खाना मिल जाता था। दिन में माल रोड और आसपास का बाजार घूमता था, काम ढूंढता था। फिर एक दिन मुझ पर तरस खाकर एक मनियारी की दुकान वाले ने मुझे काम पर रख लिया। रहने की जगह, खाना और थोड़े पैसे भी देने की बात कही। मुझे वहां काम करना बहुत अच्छा लगने लगा। पर यह कहकर अचानक उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। बोला, एक दिन दुकान पर कोई लेबर इंस्पेक्टर कुछ लोगों के साथ आया। थोड़ी बहस के बाद वो मुझे पकड़कर ले गए और काट रोड के पास एक सुधार गृह में छोड़ दिया। वहां 2-3 दिन तक पूछते रहे कि कहाँ से आया हूँ, घर कहाँ है। घर भिजवाने की बात भी करते रहे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। ही सेड, आखिर एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब मैं वापस दुकान पर पहुंचा तो बाबूजी ने मेरे बकाया पैसे दिए और बोले, बेटा अब मैं तुम्हें यहाँ काम पर नहीं रख सकता। चाहो तो 2-3 दिन यहाँ रह लो, लेकिन काम नहीं कर सकते। मनोज बोला, सर उस दिन दूसरी बार लगा जैसे मेरा घर छूट गया। कार चलाते हुए मेरा मन अब बहुत भारी हो गया था। वो आगे बोला, अगले 2-3 दिन मैं बाजार में ऐसे ही भटकता रहा। फिर एक दिन लक्कड़ बाजार में एक किनारे बैठकर भीख मांगने लगा। पैसे तो मिलने लगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए। करीब हफ्ते भर बाद किसी की नकल करके 500 रुपए की भार तोलने वाली मशीन कहीं से खरीद लाया। इसे मैंने वो मशीन सामने रखी और लोगों को अपना वजन कराने के लिए आवाजें देने लगा। मैंने नोट किया कि ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। वो बोला, सर लोग आने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई अपना काम धंधा कर रहा हूँ। धीरे धीरे, ही सेड, उस मशीन के साथ में ही मैंने बेचने के लिए थोड़ा सामान रखना शुरू कर दिया। कमाई बढ़ने लगी। आज मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। अच्छे पैसे जोड़ लिए हैं। छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया है। 21 का होते ही यहीं शादी कर लूंगा, बस जाऊंगा। ये कहकर वो चुप हो गया। कुछ आगे जाकर उसने गाड़ी रुकवाई और उतर गया। वो दिन है और आज का दिन। जब भी मैं उसके स्टॉल के सामने से गुजरता हूँ, उससे मिलता हूँ, वो अक्सर कस्टमर से घिरा हुआ मिलता है। अच्छा लगता है। उसने गुम हो जाने के बावजूद अपने दम पर जिंदगी को वापस ढूंढ लिया था। बचपन भले खो दिया था, पर जवानी बचा ली थी।
Thank you so much for listening so patiently. God bless you.